प्रिय बालक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और एक प्रश्न है बच्चों से, किन किन बच्चों को संस्कृत थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और क्लास 9 की हम सीरीज लेकर आए हैं, तो आज हम क्लास 9 की बात करेंगे। तो जल्दी से बताइए किन किन बच्चों को थोड़ा संस्कृत में मुश्किल होता है। तो देखिए, मेरा आंसर होगा कि जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो एक काम करना है, लेकिन सिर्फ ध्यान सुनना है। पहला काम क्या करना, आपको ध्यान से सिर्फ सुन लेना है, हो जाएगा। ये काम हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा सर। दूसरा काम सिर्फ नोट्स बना लेना है, और तीसरा कुछ नहीं करना है। जब दिल करे सप्ताह पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर सिर्फ थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि रिवाइज कर लीजिएगा काम हो जाएगा। और वीडियोस बहुत पसंद आएगा आपको। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। आज जिस चैप्टर में पढ़ा दूंगा आपको, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। जब आप क्लास में पढ़ने जाते हैं तो अपने दोस्तों से बताइए चैनल के बारे में। ऑफलाइन में विजिट करना है तो आगे विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और बहुत बहुत आपका सुस्वागतम संस्कृत के साथ। इस शायद मेरा 7वां लेक्चर होगा ये। जी सर। तो ये रहा आपका पीयूषम कक्षा 9वीं का बिहार। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है। इसमें कोई मेरा बहुत सारे लेक्चर कंबाइन लेक्चर आते हैं, जिसमें मैं बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों साथ में चलता हूँ। लेकिन ये लिटरेचर वाले जो विषय हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये पीयूषम भाग 2 जहाँ जहाँ चलता है काम आ जाएगा। तो बिहार बोर्ड में चलता है ये, और पता नहीं अदर बोर्ड में ये चलता है कि नहीं चलता है। चैप्टर एक बार आपको दिखा दूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान भार क्रिया बिना, ठीक है, जो पंचतंत्र से लिया गया है। और ये क्या है, तो एक ये निबंध है, क्या याद रखिएगा, पंचतंत्र है। ये क्या है, पंचतंत्र है, ज्ञान भार क्रिया बिना। तो थोड़ा पहले पाठ्यक्रम परिचय पढ़ लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर की कहानी। यह पाठ भी पंचतंत्र के अंतिम भाग से लिया गया है। एक और चैप्टर था आपका लोभिष्ट चक्रधर। ये कथात्मक पाठ होते हैं। क्या है, कथा है, कहानी है। तो इसमें ये भी पंचतंत्र से लिया गया था, जो नीतीश कथा संग्रह से लिया गया था, जिसके लेखक विष्णु शर्मा थे। और ये भी पंचतंत्र के अंतिम भाग से भी संकलित है, जिसमें व्यवहारिकता और लौकिकता के अभाव में कोरे शुष्क ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। 3 ब्राह्मण पुत्रों ने अपनी विद्या के बल पर मृत सिंह को जीवित कर दिया और उसके द्वारा मार डाले गए। उनमें इसके परिणाम का बोध नहीं था। उनको परिणाम का बोध ही नहीं था कि हम देखो एक सिंह मरा हुआ था, उसको ये जिंदा कर रहे हैं। और जो मना कर रहा है वो बुद्धिमान युवक था। और बाकी लोग जो थे ज्ञानी, उन लोग के पास शास्त्र निपुण थे, उनके पास मंत्र था, लेकिन बुद्धि नहीं था। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्ञान भार क्रिया बिना, किसके बिना जो ये ज्ञान है भार के समान है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। 7वां पाठ है पंचतंत्र कस्य संस्कृत नीति कथा के अंतिम भाग से विद्यमान। ये कथा संपादित अंश पाठ से लिया गया है। असम कथा व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान और निरर्थक दर्शाता है। और यह उक्त जो कहा गया इसमें शास्त्रधी पत्यति भवंती मूर्ख, शास्त्र होने के बाद भी लोग मूर्ख समान होते हैं। यस्तु क्रियमान पुरुष सब विद्वान। लेकिन अत्रोपदेश से यहाँ पर एक उपदेश दिया गया है कि व्यवहार बुद्धि क्रिया वह ज्ञान से परिणाम है। बुद्धि का जो व्यवहार है वही क्रिया और ज्ञान का परिणाम है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर जिसमें व्यवहार ये नहीं है तो पंडित भी व्यर्थ भारभूत हैं, मतलब पंडित भी मूर्ख के समान हैं। हम पढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है आपका। आपके लिए नोट्स बनाए गए, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं रहना है। चलो यहाँ पर हम शुरू करते हैं बच्चे जी। चलिए यहाँ पर क्या सर है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धि रुक्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। यहाँ पर समझाया जा रहा है बुद्धि जो है वरम मतलब श्रेष्ठ, बुद्धि सब विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विद्या और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, तो बुद्धि श्रेष्ठ है। और बताया गया है विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, उत्तम भी होती है। जैसे नहीं तो क्योंकि जो जैसे सिंह को वश में करने वाले नष्ट हो गए, जो लोग सिंह को वश में करने गए थे वो नष्ट हो गए। इसीलिए विद्या जो होती है बुद्धि जो होती है विद्या से श्रेष्ठ होती है। वैसे ही बुद्धिहीन विनष्ट हो जाते हैं। वैसे जिसमें बुद्धि नहीं होता है, यहाँ पर लिखा गया है बुद्धिहीना विनशन्ति, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका विनाश हो जाता है, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। चलिए कहानी शुरू होता है यहाँ पर। एकस्मिन् नगरे 4 युवान परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति। एक नगर में
चार मित्र जो थे, चार युवक जो थे मित्र भाव से रहते थे, दोस्ती के भाव से रहते थे। तेसाम त्रय, जिसमें मित्र भाव से वो लोग रहते थे, उनमें 3 शास्त्र निपुण थे। लिखा गया है तेसाम मतलब जिसमें त्रय मतलब 3 शास्त्र परंपरा मतलब शास्त्र से परम निपुण थे वो लोग। परंतु बुद्धि रहता, लेकिन बुद्धि नहीं था उन लोग के पास। 3 के पास शास्त्र था, मंत्र था, ज्ञान था, लेकिन बुद्धि नहीं थी। एक कस्तुतु, एक जो चौथा था बुद्धिमान था, केवल बुद्धिमान था, लेकिन शास्त्र परखम शास्त्र विमुख था, शास्त्र था ही नहीं उसके पास। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि चारों युवक को वर्णन कीजिए बारे में, तो यही बातें लिखना है। अथ तयो मतलब ये दोनों वे सब कदा मंत्री मंत्र मैर तिन्त्रम, यहाँ पर लिखा है कदाचित, ऐसे पढ़ना इसको 2-3 भागों में। कदाचिन मिन त्रय मंद्र तिन्त्रम को गुणो विध्याया इना देशांतरे गत्वा भूपतिन परितुष्य अर्थोपर्जन कुरुते। अर्थोपर्जन मतलब कमाने के लिए, चारों बात करते हैं, चलो कमाने के लिए हम कहीं चलते हैं, यहाँ से दूसरे नगर चलते हैं, दूसरे देश, और धन कमाया जाए। तब वो लोग क्या करते हैं, इस बात को करते हुए तत्व पूर्व देश, पूर्व के देश में वो लोग अछाम चले गए, चल दिए। तथानुष्ठे, और जैसा वो लोग कुछ दूर जाते हैं, तेसाम ज्येष्ठतर प्रायः, उसमें से जेठ है जो सबसे बड़ा है, जेठ मतलब जो सबसे बड़ा था। क्या बोला, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अहो अस्माके चतुर्थो मूढ़ केवल बुद्धिमान। इसमें ये क्वेश्चन किसने कहा है, तो जेठ ने, ऑप्शन आएगा उसमें ज्येष्ठ यानी बड़ा, उसी को टिक मारिएगा। तो जो सबसे बड़ा था क्या बोला, अरे हमें चौथा तो बुद्धिहीन है, विद्याहीन है, उसके पास तो विद्या ही नहीं है, केवल, और मूर्ख है, वो तो मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है, विद्या तो है नहीं उसके पास। और विद्या के बिना, यहाँ पर लिखा गया है, और विद्या के बिना जो जाएगा न राजा प्रत्युत्य बुद्धिया लभते। तो बिना बुद्धि के, बिना विद्या के राजा के पास जाने से क्या फायदा है, ऐसा पहला बोला, सबसे बड़ा जो था बोला। तत्समय सर्वोपतश्याम तदा गच्छतु गृहम, बोला भाई तुम चले जाओगे यहाँ से घर, क्या फ़ायदा है, राजा के पास जाओगे तो केवल बुद्धि से राजा की अनुकंपा नहीं मिलती है, राजा उसके लिए, उसके पास ज्ञान, उसके पास विद्या भी होना चाहिए बुद्धि के साथ साथ। ये बात बोला। तो ये बात की, चलो ठीक है, राजा तुम आपको स्वीकारेगा नहीं, तो लो आपस में बात किए। तदो द्वितीय न भो सुबुद्धे, यहाँ पर नहीं, सॉरी एक लाइन छूट गया, हाँ ये छूट गया। कहता कि जो लभ्य, जो विद्या हम लोग कमाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा गया है, तन राजा जो बुद्धिया लभ्य विद्या बिना, और उसमें से आपस में बात की, तन समय 100% जो हम लोग धन कमाएंगे दस्याम, इसको नहीं देंगे, तीनों बांट लेंगे अपने में। और यही बात करते हुए लोग आगे बढ़े, इसको हम नहीं देंगे, और उधर जाए और तुम बोले तुम उधर जाओ, तुम भाई यहाँ से जाओ, तो कोई तुम्हारा फायदा नहीं है। सो भो बुधो, देखो यहाँ पर लिखा गया, ततो द्वितीय न भीतम, द्वितीय ने क्या कहा, भो सुबुधे गच्छ तुम स्वगृहम, तुम भाई, दूसरे ने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा, द्वितीय ने क्या कहा, दूसरे ने कहा कि हे मूर्ख, इसको लोग क्या बोलते थे, सुबुद्धि बोलते थे, यानी कि बुद्धिमान, मूर्ख ऐसे बुद्धिमान समझते थे। हे सुबुद्धि, तुम चले जाओ ऐसे, तो तुम स्वगृहम, तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ से घर चले जाओ, जिससे विद्या न, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, तुम चले जाओ ऐसे। कहानी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल सर। तत्स तृतीय ने कहा, तृतीय ने क्या कहा, तीसरा ने कहा, वैसी विद्या का क्या काम, वैसी विद्या का, अहो न युजते एवं कुरुतुम, वैसे विद्या क्या काम, लाभ, जिसे दूसरे देश में जाकर ऐसा करना उचित नहीं, जो दूसरे देश में लाभ जाकर करना ऐसा उचित नहीं, इसको मैं ऐसे भगा दें, ऐसा ये उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग बचपन से तद महानुभावनों समग्र, बहुत यहाँ पर लिखा गया है, बाल का प्रत्यवृत्तो, हम क्रीडा मतलब खेलना, क्रीडा मतलब खेलना होता है, हम लोग बचपन से साथ रहे, खेले, और इसको बोले जाओ, ये किस काम का विद्या अपना भाई, किस काम का विद्या। तब तदा कुछ तो महानुभाव, तब महानुभाव चले गए यहाँ से, तब महानुभाव चले यहाँ से, ऐसा बात बोलकर, हमारे द्वारा कमाए। फिर यहाँ पर
तत्सु जो जो हम यहाँ पर लिखे, इसको जो वक्त वक्त तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है अर्जित। अर्जित मतलब कमाना, वित्त से मतलब धन, धन कमाएंगे समभागी, समान बांटेंगे, समान बांटेंगे, तीनों में नहीं, समान बांटा जाएगा। और कहा गया है उचित, मतलब कहा गया है, क्या कहा गया है, अयम निज परो, अपना पराया नहीं करना चाहिए, यह मेरा है यह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले करते हैं। लघु चित्रम, छोटे उदार वाले, और उदार चरित्र वाले वसुधा कुटुंब, और उदार चरित्र वाले बोलते हैं कि बहुत। यहाँ से मैं क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, शायद पेपर में था, चल कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में इसको ले लूँगा। ये क्वेश्चन था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। लघु चित्त, जिसका छोटा सोच है, वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा है तुम्हारा है, लेकिन जिसके पास उदार चरित्र होता है वो पूरे पृथ्वी को ही, पूरे संसार को ही वसुधैव कुटुंबक मतलब अपना समझते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ये लाइन मुझसे छूट गया है भाई, सॉरी। इसको मैं अगले लेक्चर, इसमें लाइन नहीं छूटा है, इसका भाव पढ़ा दूंगा। इस पर क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, मैं उसको नोट करना भूल गया हूँ, तो मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ। 8वें चैप्टर जब लेकर आऊँगा तो इसको मैं, आप जो पेज बोलूँगा छोड़ने के लिए छोड़िएगा, उसके क्वेश्चन से करा देंगे। ये सब बात करते हुए लोग आगे बढ़े। जैसे गए तो मार्ग में उनको कदती चित्तिन दृष्टानी, एक वहाँ पर उनको मार्ग में आगे बढ़े और वन में उनको कुछ हड्डियाँ दिखाई दिया। कदती दृष्टानी, उनको इसका मतलब हड्डी होता है अस्थि, हड्डी अस्थि दिखाई दिया। तब उनमें से एक कहा, अरे आज विद्या की परीक्षा करते हैं। अहो अद्य विद्या परीक्षा करते हैं, आज विद्या की परीक्षा कर लेते हैं। कच्चित ने मृत स्थानित त्रिशा, वहाँ पर कुछ मृत एक सिंह पड़ा हुआ था, उसको उठा लाए। हड्डियाँ जो था उसको पड़ी थी, उसको उठाया गया। और हम अपने विद्या के प्रभाव से, बात किए लोग कि आज हम अपने विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करेंगे। हम अस्थि मजा, तो चल इसमें बात की गई। मैं तो उसमें से एक क्या किया, पहले ने क्या किया कि हड्डी को संचय किया, दूसरे ने क्या किया तत्समत, तो उसमें अस्थि, पहले ने हड्डी इकट्ठा कर लिया, दूसरे ने चाम का चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा, द्वितीय ने चमड़ा इकट्ठा किया, तृतीय न युवान जीवन, तीसरे ने उसमें जीव, मैं उसमें मतलब जीवन डालने चला अपना विद्या से। तब भो तिष्ठानु भगवान, जैसे वो क्या, ऐसे चौथे ने मना किया। चौथे ने क्या बोला, मतलब बुद्धि ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, क्या बोला, अरे भाई ऐसा मत करो, सिंह जैसे उठेगा इधाने सजीवो, जैसे सजीव करोगे ये सर्वान, ये सब हम सबको मारेगा, खा जाएगा। इति तिदान भीवत स, डर गया और बोला कि, तो एक बोला उसमें, मूर्ख चुप, आज हम अपना विद्या विफल नहीं होने देंगे, आज अपना विद्या का हम लोग परीक्षा करेंगे। तहिर परीक्षा क्षणम, आज हम जरूर करेंगे। तो इसने बोला थोड़ा ठहरो, चौथा ने बोला थोड़ा ठहरो, कृतवानो तरफ सिंह, तो उसको जिंदा होने से पहले रुक जाओ। सह पुनर्वृक्ष, मुझे वृक्ष पर चढ़ जाने दो, गौम खत्म, और वृक्ष पर चढ़ गया। अतः उचित, और कहा गया है जैसे वो लोग अवशेष उसमें हड्डी में लोग जान डाले, तो वहाँ पर सिंह उठा और सबको कृतवान तरह तीनों को खा गया सिंह, और चौथा तो वृक्ष पर चढ़ गया था। इसीलिए बताया गया है कि जो बिना ज्ञान के बिना विद्या, क्या बोलते हैं, जिनके हड्डियाँ चित्त मन पर, जिनके हड्डी जिनको अपने ज्ञान इंद्रियों पर, अवशेष चित्त पर, मन पर, क्रिया पर मतलब नियंत्रण नहीं है, उनका कार्य जो है हाथी के समान, न हाथी का स्नान के समान है। तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा कि बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। इसीलिए विद्या के, जिनके पास अपने ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, उनका जो कार्य है हाथी के समान होता है, और हाथी के समान स्नान की तरह व्यर्थ होता है। और इसी प्रकार जो उनका काम होता है, कर्म के बिना उनका ज्ञान भी क्या होता है बच्चे जी, भार स्वरूप होता है। जैसे कुरूप को, जैसे कोई कुरूप को, किसी मतलब कोई बदसूरत को आप कितना भी आभूषण पहना दो, खूबसूरती नहीं आएगी। इस तरह से बच्चे जी आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब आपको चैप्टर को हम लिखवाते हैं नोट्स, और इस पर आधारित प्रश्नों का हम आंसर कर देते हैं। अगर मुझे थोड़ा समय दो तो उस क्वेश्चन को भी करा देंगे। ये चैप्टर है आपका, कंप्लीट नोट्स है प्यारे जी, और लेक्चर मेरे ऐसे ही आएंगे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हुआ करेंगे, लेकिन चैप्टर आपका कंप्लीटली कवर होगा। सर आप इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको समझाया था भावार्थ में वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं।
हो गया। चलो, ये सब क्या है बच्चे, व्याकरण से क्वेश्चन है, जरूर इसको थोड़ा करने का। मानता हूँ थोड़े लंबे लंबे संधि हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम में छोटा आता है, लेकिन ट्राई जरूर करने का। ये समाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समाज जो दिया है ना विग्रह करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। आपकी बुक का ही हिस्सा है, मैं नहीं छोड़ा हूँ तो आपको क्यों छोड़ना चाहिए। चलो अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। क्या पूछा था, तिसाम तरह के न व्यतीत, तिसाम तरह के न व्यतीत, क्या भी हुआ, सिंह ने, मतलब तीनों को क्या हुआ, सिंह ने क्या किया भाई, खा गया। तिसाम तरह शास्त्र परंपरागत, किंतु क्या उनके पास क्या नहीं था, वो बुद्धिहीन थे। शास्त्र तो था तीनों के पास, क्या नहीं था, तो ज्ञान, बुद्धि नहीं था। प्रथम युवक किम अकुरत, प्रथम ने क्या किया, अस्थि संचयन, हड्डी का इकट्ठा किया। चाम का इकट्ठा किसने किया, द्वितीय ने। चतुर्थ वृक्षाद, वृक्ष उतर के कहाँ चला गया, तो घर चला गया। क्वेश्चन कई बार हिंदी में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पराया करने वाले कौन होते हैं, तो लघु चरित्र, छोटे विचार वाले, छोटे मन वाले। विद्या किससे उत्तम है, विद्या से उत्तम कौन है, तो बुद्धि। चलो हो गया ये सब। अब थोड़ा संधि समझ दिया गया आपकी बुक में, इसको भी करेंगे आप। प्रत्यय पर बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के हिसाब से। एकत्र में तो कई बार पूछा गया, एकत्र में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय, तल में त्र होता है। ये सब पेपर में जो क्वेश्चन, ये सब बुक से क्वेश्चन नहीं है, बुक में नहीं होता, लेकिन पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है कैसे। आपने देखा कि विद्या तो था उनके पास, बुद्धि नहीं था, तो लोग मृत्यु को प्राप्त किए, और जो बुद्धिमान था वो अपना घर लौट आया सही सलामत। संकुचित हृदय और उदार, देखो उसको क्वेश्चन किया हूँ, संकुचित हृदय और उदार हृदय वाले में क्या अंतर है, क्वेश्चन तो कर दिया हूँ, लेकिन इस पर एमसी को जो पूछा गया ना, तो सॉरी भाई छूट गया है। अच्छा मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो एक पे छोड़िएगा। सुबुद्धि ने तृतीय युवक को अस्थि मज्जा में जब जीवन डाल रहा था, तो रोकने के लिए क्या कहा, कहा अरे भाई ठहरो, ये जीवित होगा तो हम सबको खा जाएगा। और तीसरे युवक ने कहा हम सबको खा जाएगा, ऐसा सुबुद्धि व्यक्ति ने तीसरे युवक से कहा था। लेकिन क्या करो, किसी ने उसके बात नहीं माना, नहीं माना तो सबको मृत्यु की प्राप्ति हुई। एक पेज यहाँ पर छोड़ना है, क्वेश्चन सर हो गया ना, तो एक पेज यहाँ छोड़ना है। अब एक पेज छोड़ने के बाद देखो मैं भी पूरा पेज छोड़ा हूँ ना दोनों तरफ, हाँ। छोड़ने के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव पर आइए, एक भी नहीं छूटेगा आपका। अयम निज पराय कौन करता है भाई, तो उदार क्या बोलते हैं, लघु चरित्र वाला, जिसका लघु छोटा हृदय होता है। बिरलम का अर्थ क्या होता है, बड़ा, दुर्लभ। कितने युवक शास्त्र निपुण थे, 3। ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ के संपादित अंश है, तो बी, पंचतंत्र के संपादित अंश है। छूटा क्वेश्चन क्या, कोई क्वेश्चन छूटा क्या प्यारे जी का, नहीं सर। अहो, चलो सॉरी, अहो अस्माकम देशे चतुर्थो मूढ़ केवल बुद्धिमान, तो ये बात जेठ वाला बोला था, मैं बोला था क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिहितम का अर्थ क्या होता है, अभिहितम होता है कहा गया। क्रिया के बिना भार क्या है, क्रिया के बिना भार क्या है भाई, तो भाई ज्ञान। आपका जो क्रिया के बिना जो ज्ञान है ना, भार के समान हो जाएगा। किस युवक ने अस्थि का संचयन किया, पहले ने। तीसरे ने मृत शरीर के प्राण डालने पर किसने रोका, तो पथिक ने। चौथा ने, चौथे व्यक्ति ने। पेड़ से उतरकर कौन मित्र घर चला गया, चौथा व्यक्ति, क्योंकि वही बचा था, बाकी लोग तो सिंह के द्वारा मारे गए थे। ज्ञान, इसको ज्ञान पढ़ना। ज्ञान भार क्रिया बिना किस तंत्र संकलित है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा अंतिम भाग से, बहुत अच्छा। अहो न युते कुर्यम, किसने कहा था भाई, सी, द्वितीय ने कहा था। वित्तस्य का अर्थ क्या होता है, धन का। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर कहाँ चला गया, जानते हैं आप। तो इस तरह से आपके चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। एक पे छोड़ दीजिएगा, इसमें भी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ बात करेंगे हम लोग 8वें चैप्टर की। पूरा कंप्लीट, ये बच्चे जी पूरा संस्कृत कंप्लीट है पूरा, लेकिन क्या करो, धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि आपका एग्जाम है ना, धीरे धीरे पढ़ो। मिलते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा जी, बहुत बहुत आपका स्वागतम।